डियर स्टूडेंट, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेम यही उम्मीद मैं आप सभी से करता हूं कि आप लोग कोशिश एकदम इतनी अच्छे तरीके से करें ताकि आपका रिज़ल्ट और आपका जो कंसेप्ट और आपका पढ़ने का या सोचने का या आप जो भी जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं वो एकदम बहुत ही अच्छा हो जाए, राइट। तो शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशनल लाइन से। हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं, रेशनल नंबर, जिसका एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो 2.2 का आज हम लोग काफ़ी अच्छे से उसके कंसेप्ट, उसके सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.2 का, यहाँ पे मार्क द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है इसको क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे मार्क करना है कि कहाँ पे नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, नंबर लाइन पे हमें दिखाना है, राइट। तो बहुत ही इजी है, बस आप देखते रहना है ना, क्योंकि हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं रेशनल नंबर को। तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब बस कंसेप्ट को देखते रहना कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ज़रा, यहाँ पे दो चीज़ है। ये ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नोमिनेटर। ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। क्लियर है, ये अंश है, ये हर है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब इसी सभी को, इन सभी को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे दिखाना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं दो कंडीशन बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं नोमिनेटर लिख दिया, क्लियर है। ग्रेटर होगा किसके, डिनोमिनेटर के, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर मैंने लिखा, क्लियर है। तो जब नोमिनेटर ग्रेटर हो, यानी कि नोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, है ना। तो जब नोमिनेटर ग्रेटर रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो हमारा जो लाइन पे है ना, हमारा जो लाइन पे जब हम लोग प्लॉट करेंगे इन सभी को, रेशनल नंबर को, तो वहाँ पे कंडीशन अलग होगा। क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किससे, नोमिनेटर से। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 जो है क्या है, 2 जो है स्मॉलर है। यहाँ पे 2 जो क्या है, ये छोटा है। देखो 2 जो है क्या है, छोटा है। तो छोटा के लिए मैंने ऐसे, और ये 3 क्या है, ग्रेटर हो गया, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका नोमिनेटर, ये क्या है आपका नोमिनेटर, है ना। और लेस देन है क्या, डिनोमिनेटर के। क्लियर है, डिनोमिनेटर के। क्लियर है। यहाँ भी देख लो आप, क्लियर। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में क्या है, -5 है। क्लियर है। तो ये -5 है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, छोटा है, किससे, 9 से। क्लियर। तो यहाँ भी आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी नोमिनेटर जो है, नोमिनेटर जो है वो क्या है, छोटा है। नोमिनेटर छोटा है किससे, डिनोमी, है ना, नेटर से, ठीक है। यहाँ देख लो -3 है, यानी कि छोटा है किससे, 13 से। क्लियर है। 13 की तरफ मुंह ओपन हुआ है, राइट। 13 की तरफ मुंह ओपन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि -3 जो होगा ये क्या होगा आपका, छोटा है ना, ठीक। तो ये क्या है, नोमिनेटर। ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये देखो ये माइनस 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 है और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है। अगर इस तरह का कंडीशन रहे तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 16, यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, यानी कि नोमिनेटर देखो ग्रेटर हो गया। देखो मैं इधर की तरफ मुंह ओपन कर दिया, है ना। और ये 5, यानी कि कंडीशन यहाँ पे क्या बन रहा है, कंडीशन ये बन रहा है कि नोमिनेटर, इस बार नोमिनेटर ग्रेटर है, ठीक है। नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर है, ठीक है, याद रखना। तो देखो ये कंडीशन है, तो ठीक है। तो अब देखो एक एक करके अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो चलो
ये मैं यहाँ से कुछ यूँ नंबर ऐसे आपको मैंने कुछ एक लाइन ले लिया, ठीक है, एक मैंने लाइन ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, हमें 2/3 करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 0 बना लेता हूँ, ठीक है, 0। अब बात आती है कि जब कंडीशन नंबर 1 जो दिया हूँ, ठीक है, नोमिनेटर छोटा, ठीक है, याद रहे नोमिनेटर जब छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, देखो हाँ यहाँ पे नोमिनेटर, ये देखो नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर हो जाए यानी बड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना, आपको कौन सा, यहाँ भी देखो नोमिनेटर की तरफ इधर बंद है, क्लियर है, और डिनोमिनेटर की तरफ ऐसे साइन मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी देख लो डिनोमिनेटर की तरफ मुंह खुला हुआ है और नोमिनेटर की तरफ बंद है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि जब नोमिनेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर क्या रहे, ग्रेटर रहे, तो हमेशा हमेशा किसके बीच बनेगा, 0 और 1, किसके, 0 और 1 के बीच में क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, नंबर लाइन पे आएगा, क्लियर है, ठीक है। हमेशा मेरा नंबर लाइन पे क्या बनेगा, ये जो रेशनल नंबर होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2/3 ये तो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ज़रा 0 और 1, तो ये देखो मैंने 1 लिख दिया, 0 1 2 3, ये मैंने ऐसे ही दे दिया, इधर में -1 ये -2, तो ये नंबर लाइन हो गया। ये देखो ये लाइन है, क्लियर है, और इस पर मैंने नंबर डाल दिए, क्लियर है, तो ये क्या हो गया, नंबर लाइन। ये पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्लियर है, ठीक। तो ये रहा 0 और मैंने क्या कहा कि अगर ये छोटा होगा, ठीक है, तो हमेशा ग्राफ 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक, ओके। अब बात आती है कि 0 और 1 के बीच में तो बनेगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में तो बनेगा, लेकिन ये जो पार्ट है 0 से 1 कितने पार्ट में बटेगा, क्लियर है, ठीक है, ये 2/3 आएगा कहाँ। तो अब इसका जवाब सुनो जरा, डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो ये 0 से 1 तक कितने पार्ट में बटेगा, 3 पार्ट में। तो अब देखो जरा, ये 1 पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट इसी के ऊपर आएगा, क्लियर है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना है, मैंने इतना कहा कि जो ग्राफ मेरा बनेगा वो बनेगा किसके, 0 और 1 के बीच में, कब, जब डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला बड़ा हो जाए और ऊपर वाला छोटा हो जाए, तो 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कि 0 1 के बीच में बनेगा, लेकिन ये कितने पार्ट में बटेगा, क्लियर है। तो ये 3 पार्ट में, जितना डिनोमिनेटर रहेगा, 3 है तो 3 पार्ट, 5 है तो 5 पार्ट, 9 है तो 9 पार्ट, ऐसे। तो देखो 3 पार्ट है, तो अब यहाँ से देना शुरू करेंगे नाम, तो 1 बाई क्या देंगे, 1/3 है ना, नीचे में हमेशा 3 रहेगा, फिर इसका नाम क्या आएगा, 2/3, और इसका क्या हो जाएगा, देखो 3/3, तो देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तब जाके ये 1 आ जाता है, क्लियर है, इसलिए ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो देखो 2/3 ये रहा आपका, 2/3 कहाँ रहा, ये रहा आपका 2/3, आपने ये इस नंबर लाइन पे आपने 2/3 को क्या कर दिया, आपने प्लॉट कर दिया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था आपका पहला का 2/3 का ग्राफ, ये रहा, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। अब आगे चल रहा हूँ, तो ये तो पहला कंडीशन पे हमने देखा, अब ये वाला कंडीशन पे हम लोग देखते हैं। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे -5/9 इस कंडीशन में देखो, फिर से नोमिनेटर क्या है, छोटा है, लेकिन इस बार ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, निगेटिव में है। देखो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये निगेटिव रेशनल नंबर है, क्लियर है। तो ये किधर बनेगा, निगेटिव की ओर। देखो 5/9, तो ये किधर बनेगा, निगेटिव की ओर बनेगा, 0 और 1 के बीच में ही, लेकिन ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा, है ना, यानी कि 0 और -1 के बीच में बनेगा, क्लियर है। जब निगेटिव रहेगा, जब पॉजिटिव रहेगा तो 0 से 1 के बीच, है ना। व्हेन मैं कंडीशन भी लिख रहा हूँ, व्हेन रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, और 0 से किधर, 0 से -1, ठीक है, क्या कहा मैंने, 0 से -1 के बीच में बनेगा। ये कंडीशन कब लागू होगा, ये कंडीशन लागू होगा कब, जब व्हेन रेशनल नंबर इज निगेटिव, व्हेन रेशनल नंबर इज
निगेटिव। देखो ऐसे माइनस दे के वी ई लिख दिया, इसका मतलब निगेटिव है ये, है ना। अगर आप कहोगे कि सर पूरा वर्ड मीनिंग लिखो तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता है NEGATIVE निगेटिव, ठीक है ना। तो ये 0 से -1 कब बनेगा, जब हमारा रेशनल नंबर निगेटिव रहेगा तब, ठीक है। चलो तो ये मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन आपको प्लॉट कर लेना है, ये रहा 0, ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरा ऊपर वाला क्या है 5/9, यानी कि ऊपर वाला छोटा है, ठीक है, नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मुंह इधर की तरफ खुला है, क्लियर। तो हमारा कहाँ बनेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 9 है, इसका मतलब 9 पार्ट में बांटना पड़ेगा, तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ले लो। ये -1, देखो 0 से इधर क्या होता है -1 और 0 के उधर क्या होता है प्लस में, इधर से इधर में क्या होता है पॉजिटिव वाले, और इधर में 0 के इधर में क्या होते हैं निगेटिव वाले, और 0 के उधर में क्या होते हैं पॉजिटिव वाले। तो +1 2 3 इधर में प्लस वाले रहते हैं। आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। यहाँ में -1, ठीक है, और आगे जाओगे तो ये -2, और ये कहाँ तक जाता है बेटा, अनंत तक जाएगा, क्लियर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, 0 से 1 के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा लिया है। क्यों गैप ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर जो है वो 9 दिख रहा है, इसका मतलब मुझे 9 पार्ट में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखो तो ये रहा 0, ठीक है, ये 0, और यहाँ से बांटना शुरू करते हैं, क्लियर है। तो ये क्या हो गया -1/9 ऐसे आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में 9 आना चाहिए, और ये -1/9 हो गया, ये -2/9 हो गया, और ये -3 -4 -5 -6, क्लियर है, ठीक, -6 हो गया, ये -7 हो गया, ये -8 हो गया, है ना, ये -8 हो गया, और ये -9 इसी के ऊपर याद रहे, ठीक है। तो याद रहे -9 है ना, 9 तक जाना है, तो 9 जो होना चाहिए ये इसी के ऊपर में आना चाहिए, ये जो 1 है ना, 1 का मार्किंग किए हो, इसी के ऊपर में आना चाहिए। बातें समझ में आ गई। तो ये आपका क्या रहा, आपका कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो देखो -1/9 -2/9, और इसको क्या लिखोगे -3/9 -4/9, क्लियर है, ठीक है। यहाँ लिखो -5/9 -6/9 -7/9, ठीक है, और -8/9। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा -9/9 ऐसे। तो देखो ये कट गया है ना, 9 से 9 कट गया, 1 जामे तो क्या आएगा -1 ही आ गया। बातें समझ में आ गई। इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि ये 9 पार्ट में बटेगा। तो 9वां जो पार्ट होगा, ठीक है, ये 8 हो गया और 9वां इसी के ऊपर में आएगा। ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि 9 पार्ट करते करते आप क्या करते हो 9 पार्ट, तो ये 10वां इस पे आ जाता है। तो याद रहे कि जितने पार्ट हम लोग करने वाले हैं, राइट, तो वो हमेशा उसी के ऊपर, जैसे 9 पार्ट तो 9वां इसी पे आना चाहिए, क्लियर है। तो अब हमें किसको दिखाना था, -5/9 को। तो ये देखो -5/9 कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा, क्लियर है, -5/9। आपने नंबर लाइन पे क्या किया, -5/9 को क्या किया, दिखा दिया। ये आपका क्या हो गया, आंसर बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का, ठीक है। तो देखो माइनस में था तो माइनस की तरफ बना है, इधर में निगेटिव रहता है ना। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर थोड़ा हिंदी में भी आप लिखा करिए, है ना। तो बेटा देखो ऋणात्मक बोलते हैं, इधर वाले को ऋणात्मक बोलते हैं और इधर वाले को धनात्मक बोलते हैं, क्लियर है। तो आप थोड़ा सा लिख लिया करो, हिंदी में ही सारी बातें करता हूँ, सब चीज़ समझाता रहूँ, है ना। लेकिन जो मैथमेटिक्स का जो टर्म रहता है उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ और हिंदी में भी बोलता हूँ, है ना, ठीक है। तो आपको, आप जिस भी मीडियम से हो, है ना, आपको आएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका जवाब। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं, क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो तीसरा प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, ये जो -3/13 ये इसको। तो देखो यहाँ पे ये किस में है, ये जो रेशनल नंबर है कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो निगेटिव है, तो मैंने क्या लिखा कि व्हेन रेशनल नंबर इज निगेटिव, जब रेशनल नंबर निगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में बनेगा। और ध्यान से देखो ये 3 जो है छोटा है और 13 जो है वो ग्रेटर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ऊपर का है यानी कि नोमिनेटर है ये छोटा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 और -1 के बीच में बनेगा। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है।
चलो तो ये फटाफट से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ 0 और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया 1 लिख लिया, क्योंकि देखो 13 है, 1 3 13 यानी कि 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 पार्ट में बंटने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इधर में आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते, बस आपको फटाफट से मालूम चलना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 अब 13 पार्ट में हम लोग बांट, याद रहे जब 13वां आएगा 13वां पार्ट जब आएगा तो इसी के ऊपर आना चाहिए, यानी कि इधर से इधर तक आपको 12 मार्क करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखो 13वां इसी पे आ गया। क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखो 13वां किस पे आ गया, इसी के ऊपर में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब दे रहा हूँ क्या, तो यहाँ पे क्या लिखना है -1, 1 से देखो 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, याद रहे 1 2 3 4 और नीचे में क्या चलेगा 13 13 13 13 ऐसे, -1/13 -2/13 -3/13 -4/13 -5/13 -6/13 -7/13 -8/13 -9/13 -10/13 और -11/13 -12/13 और ये क्या रहा आपका -13/13। क्लियर है? क्लियर, ये b जैसा हो गया, ये -13/13, तो देखो ये फिर कट गया तो फिर से -1 ही आ गया। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे रहता है। अब देखो, अब आपने 0 से -1, ये इधर में -1 है। ठीक है, याद रहे ये -1 है। ठीक है, तो 0 से -1 के बीच में आपने क्या किया, इसको टुकड़ों में बांट दिया। इसको चाहूँ तो और बड़ा भी आपके कॉपी में जितना जगह होगा उतना तो यूज कर लेना। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो 3/13 पे आ चाहिए मुझे, तो देखो ये 1 पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। राइट, इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ, क्लियर है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -3/13 को ये नंबर लाइन पे। बातें समझ में आ गई? तो यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये वाले प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो गया। बातें समझ में आ गई? तो ये तो अभी तक कंडीशन जो हम लोग पढ़ रहे थे ये तो इसी में चल रहा था कि जब नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो। देखो डिनोमिनेटर ग्रेटर है यानी कि मुंह इधर की तरफ खोला हूँ, नोमिनेटर। अच्छा, एक बात ये भी है कि आप लोग कहते हो कि सर आप रिपीट ज़्यादा करते हो। बिल्कुल बेटा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आप पढ़ो वो पूरी तरह से आपके दिमाग में हो जाए। मैं बार बार एक ही कंसेप्ट को रिपीट कर करके इसलिए आपके दिमाग में एक बार बोलूँगा और फटाक से निकल जाऊँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाया सर ने और क्या मैंने सीखा। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ बार बार। ठीक है, मैंने क्या अभी तक सिखाया कि डिनोमिनेटर ग्रेटर, देखो सबका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, 13 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, ऊपर वाला सब छोटा छोटा है। क्लियर है? तो इसलिए हमेशा जब पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर रहेगा, देखो एक भी निगेटिव नहीं है, तो कहाँ बनेगा अपना 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0 से इधर में। इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया था। निगेटिव रेशनल नंबर रहेगा तो हमारा किधर बनेगा, इधर। क्लियर है? अब लास्ट में हम लोग आते हैं। क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ पे नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, ये पहला कंडीशन। नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, और नीचे वाला क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए इधर की तरफ ये क्या है, क्लोज है, इधर की तरफ मुंह बंद है और नोमिनेटर की तरफ मुंह खुला हुआ है। इसका मतलब ये नोमिनेटर जब ग्रेटर हो जाए। ठीक, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं अब हम लोग उसको डील करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी आपको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आता है कि आपको नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करना है, आपको दिखाना है। ठीक है, चलो तो देखो माइनस और ऊपर भी माइनस था तो पहले तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 16/5 हो गया। क्लियर है? यानी कि नोमिनेटर ग्रेटर हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। ठीक है, ओके, अब चलो ध्यान से देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 16/5 जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब बात आती है कि सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो कुछ ऐसे 5 को 16 में डिवाइड दे दो। ये कुछ ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब ये इसको ब्रेक करो, कितने जा में जाएगा बताओ, ये कितने जा में जाएगा, तो 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 15 हो गया। ठीक है, अब 16 में से 15 घटाएगा तो एक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3, ये 3 होल 1/5 आपने ऐसा पढ़ा होगा। 3 होल ये 3 ये हो गया और ये 1 कहाँ चला जाता, ऊपर में, और ये नीचे आ जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5। क्लियर है?
तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब नोमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड पहले कर लेना है। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 3 होल 1/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर लाइन आपको प्लॉट करना है, क्लियर है, नंबर लाइन। तो देखो ये क्या है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब मेरा ग्राफ किधर बनेगा, इधर की तरफ, 0 से, ये जैसे 0 है, ठीक है, और ये रहा 1, ये रहा 2। एक मिनट ना, लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं बन सकता है, ठीक है, ओके। चलो देखो जरा, ये 0 है, ठीक है, 0, और हमेशा देखो मेरा ये जो नंबर है ये किस में है, पॉजिटिव में है, यानी कि इधर बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला कुछ भी हमेशा किधर बनेगा, इधर में, ठीक है। अब बात आती है कि ये कितने कहाँ पे बनेगा, तो ये देखो 3 आया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या होता है कि ये पता चलेगा कि कहाँ बनेगा, क्लियर है। तो ये कितने पे बनेगा, 3 के बाद बनेगा। तो देखो ये 1, ये 2 और ये रहा 3, जैसे ये 1 हो गया, ये प्लस में 1, ये प्लस में 2, क्लियर है, और ये प्लस में 3, क्लियर है। अब देखो 3 तो हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा 3 को यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये रहा 3 + 3 और ये रहा +4, ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है। तो देखो ये 3 यानी कि 3 तो यहाँ पहुँच गया, क्लियर है, और ये 1/5 यानी कि 3 के आगे बनेगा। याद रखिए जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, वो तो हो गया यहाँ तक, 3 आया तो 3, 2 आता तो 2 पे यहाँ पे आते, उसके बाद फिर आगे बनता हो तो किसके, 3 और 4 के बीच में बनेगा कहीं ना कहीं। 3 तो आप यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, ठीक। अब ये 1/5 को कहाँ लिखोगे, तो 1/5 यानी कि 3 और ये 4 के बीच में ही कहीं ना कहीं 1/5 आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, मार्क लगा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। शुरू से मार्किंग कर रहे हैं हम लोग, तो चलो यहाँ पे क्या होगा, कितने पार्ट में, अब ये 3 से 4 के बीच में कितने पार्ट में ये बटेगा, ये पूरा लाइन 5 पार्ट में। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जितना रहेगा 5 है तो 5, 13 है तो देखो 13 था तो 13 बांटते थे, 9 था तो 9। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये 3 रिप्रेजेंट किया कि यहाँ, और ये 1/5 आ गया, इसका मतलब इससे आगे यानी कि 3 और 4 के बीच में। अब बात आती है कि ये कितने पार्ट में बटेगा जी, तो डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट में बटेगा। तो चलो यहाँ से बांटो, 1, क्लियर है, 1 2 3 4, और देखो 5वां पार्ट इसी पे आ जाएगा, क्लियर है। मैंने क्या किया, ये हो गया 1/5, याद रहे, है ना, 1/5, और ये 2/5, और ये 3/5, और ये 4/5, और ये 5/5 पे ये कट गया तो 1 आ जाता है, राइट। तो 3 में एक 1 ऐड करोगे तो 4 पे पहुँचोगे, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे, तो 5/5 आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, नहीं तो 4/4 रहने दे सकते हो, क्लियर है। तो देखो 1/5 मेरा इस नंबर लाइन पे कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, देखो 3, ये रहा 3 और ये रहा 1/5, तो ये देखो इस यहाँ पे आपका क्या है, 1/5 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट जो हुआ, ये पॉइंट जो हुआ वो क्या कहलाएगा, 3 होल, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 3 होल 1/5। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी 3.1/5, 3.1/5 ऐसे, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी 3 होल 1/5, ठीक है। तो 3 होल 1/5 कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्लियर है। तो सर ये सर्कल करना जरूरी है, हाँ बेटा आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट करके बताना पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया, ये जो आया मेरे 60/5, क्लियर है। तो ये 16/5 आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो, 3 होल 1/5 को आप लिख सकते हो क्या, 16/5 भी लिख सकते हो, ठीक है, 16/5 भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे 3 होल 1/5 की जगह पे 16 होल, क्योंकि इसी का टूट करके ये आया है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, पॉजिटिव में था, ठीक है। यही निगेटिव में रहता तो किधर बनता, 0 के इधर में बनता। एक एग्जाम्पल मैं करके भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, निगेटिव वाला, ठीक है। जब नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर रहे, और डिनोमिनेटर जब छोटा रहे लेकिन निगेटिव में रहे तो निगेटिव की तरह बनेगा, 0 के इधर में, ठीक है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं एक अपने मन से, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 7/-7, देखो -7/3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये किस में है, निगेटिव में है, क्लियर। तो यहाँ नोमिनेटर देखो, यहाँ पे नोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है, क्लियर है। देखो ये साइन, ये माइनस का साइन का मतलब होता है कि ये निगेटिव की तरह बनेगा, ठीक है,
ठीक। और पॉजिटिव में रहेगा तो ये देखो जैसे 2/3 है तो पॉजिटिव की तरफ बनता था, तो याद रखो ये 7/3 है, यानी कि क्या है, नोमिनेटर, यहाँ पे नोमिनेटर जो है ये ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। क्लियर है। और कुछ कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो ये सोचेंगे कि -7 है ना, -7, जी हाँ बिल्कुल, -7 तो छोटा है ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ -7 पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो गया, नहीं नहीं, इतना ज्ञान है आपको। मैंने क्या कहा कि आपको निगेटिव, ये साइन क्या बता रहा है कि निगेटिव की तरह बनेगा। क्लियर है। अभी आप ये नहीं समझो कि ये माइनस में 7 ऐसा कुछ, आप बस ये देखो कि ये 7/3 है। क्लियर है। तो आप इसको क्या करो, आप इसको ब्रेक करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 3 से 7 में डिवाइड करो, कितने जा में जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो गया और 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 7/3 को क्या करोगे आप, ऐसा लिख सकते हो माइनस क्या, 2 होल। ठीक है, माइनस में ये 2 होल और नीचे में क्या आया है यहाँ, तो यहाँ पे आप देखो कि ये क्या आया है, माइनस में आया है। ठीक है, ये 2 होल, ये रहा 2 होल और ये रहा 1, ये नीचे में जो भी शेषफल आएगा, ठीक है, ये नोमिनेटर में और ये 3 यहाँ नीचे, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसका मतलब कहाँ पे, अब नंबर लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके क्या, नंबर लाइन। ठीक है, ये रहा आपका 0, ठीक है, ये रहा क्या, 0। ठीक है, और कहाँ बनेगा बेटा, देखो -2 की ओर, तो ये देखो ये -1, ठीक है, और ये रहा आपका क्या, -2, और ये रहा आपका क्या, -3। अब ध्यान से देखो जरा, है ना, देखो -2 यानी कि आप यहाँ पे तो पहुँच गए, लेकिन 1/3 और जाना है, यानी कि आपको इधर जाना है। ठीक है, -2 पे तो आप पहुँच गए, लेकिन ग्राफ आपका कहाँ जाना है, और आगे बढ़ेगा ये, है ना, 1/3 का मतलब ये और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब 3 और 2 यानी कि -3 और -2 के बीच में ही कहीं पे ग्राफ बनेगा। अब बात आती है कि कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे लगाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हमेशा नेगेटिव में भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना 1 2 3। अब ये बात आती है कि कितने पार्ट में ये लाइन बटेगा, तो 3 पार्ट में, जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने ही पार्ट में ये बटेगा। तो देखो ये पहला पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, ये पहला पार्ट, ठीक है, ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट इसी के ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये डिनोमिनेटर जितना 3 रहेगा या 5 है, जो भी है, वो हमेशा उसी के ऊपर में, है ना, ये जो लाइन पहले से खींचा हुआ है -3 इसी के ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 क्या हो जाएगा 3, -1/3, और ये क्या हो जाएगा -2 है ना 3। क्लियर है। देखो -1/3 और ये -2/3 और ये क्या हो जाएगा -3/3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो ये देखो ये कट गया 3 से 3, तो ये क्या हो गया -1 आ गया, और -2 में -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -3 पे पहुँचोगे। क्लियर है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सर्कल बना दोगे। तो देखो -7/3 कहाँ आएगा, -7/3 का मतलब -2 होल 1/3। ठीक है, तो ये देखो -2 ये रहा और ये रहा आपका ये, तो ये जो पॉइंट आया -1/3 वाला, ये 1/3 वाला। क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये -7/3 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो -7/3, है ना, या इसको लिख सकते हो -2 होल 1/3। क्लियर है। तो देखो ये निगेटिव नंबर था, ये निगेटिव, सॉरी मैंने जो एग्जांपल दिया ये निगेटिव में था, तो निगेटिव की तरफ बना, राइट। तो आई होप कि नंबर लाइन के ऊपर में अब कैसा भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना। बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, है ना, ठीक है, तो क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ, है ना, तो अब नंबर लाइन के ऊपर में कैसा भी प्रॉब्लम रहे, कितना भी मतलब हार्ड प्रॉब्लम रहे, तो जो मैंने कंसेप्ट दिया है वो सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, सभी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होने वाले हैं। तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो एक थम्स अप तो ज़रूर आप कर ही देना, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय। सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगा। बाय बाय।